अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम किस फ़िल्म का सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो अगले साल के लिए, तो मैं बोलूँगा रामायण पार्ट 1, जो कि दिवाली 2026 में आ रहा है। फिर अगर कोई मुझसे पूछेगा कि उसके अगले साल, तो भी मैं यही बोलूँगा कि उसके अगले साल भी मैं रामायण का ही इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि रामायण पार्ट 2 दिवाली 2027 में आ रहा है। एंड गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रामायण का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें रामायण का ग्लिम्स दिखाया गया है, और 3 मिनट 3 सेकंड का ये इंट्रोडक्शन वीडियो तुम्हारे पूरे शरीर में गूस बम्स का सुनामी ला देता है। और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाकर देख लो इंट्रोडक्शन वीडियो, तुम्हें पता चल जाएगा कि गूस बम्स क्या होता है। अनाउंसमेंट का वीडियो बड़े बड़े ग्लोबल ब्लॉकबस्टर को खा जाए। जी हाँ, और रामायण का जो ये अनाउंसमेंट वीडियो है ये इतना मैसिव है, ये वीडियो ही बता देता है स्केल कितना ज्यादा ग्रैंड है। नितेश तिवारी जिन्होंने बनाया था दंगल को, वही डायरेक्ट कर रहे हैं रामायण को भी। अगर ये बात तुम्हें पहले से नहीं पता था तो भाई तुम थे कहाँ यार। जब नितेश तिवारी ने अपने सोशल मीडिया पर यह अनाउंस किया था प्रीवियसली कि रामायण 2 पार्ट में रिलीज होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, पार्ट 1 दिवाली 2026 और पार्ट 2 दिवाली 2027, उस समय ही इतना ज्यादा हाइप हो गया था कि भाई क्या देखने को मिलने वाला है। और वो हाइप इतना क्रेजी था कि ओम रावत को भी क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने जो मास्टरपीस आदिपुरुष बनाया था ना भाई, वो इतना दिमाग के अंदर जाकर घुस कर बर्बाद कर चुका था सबके दिमाग के डेटाबेस को, कि सबको डर लग रहा था कि क्या होगा। लेकिन इतना पता था कि जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि नितेश तिवारी हैं और उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो आता है जिसमें हमें पता चलता है कि रामायण पार्ट 1 का शूट रैप हो गया है, यानी कि वो शूटिंग कंप्लीट हो चुका है। और रणबीर कपूर के साथ साथ रवि दुबे केक काट रहे थे, और उसके कल होके यानी कि आज 3 जुलाई के दिन आ चुका है अनाउंसमेंट वीडियो। फिल्म रामायण आने वाली है 1.5 साल बाद, यानी कि अगली दिवाली पे। तो क्या अनाउंसमेंट वीडियो अभी ड्रॉप करना सही था? बिल्कुल सही था यार। और वो क्यों, अभी बता देता हूँ। सबसे पहली चीज जान लो, ये ना कोई टीजर है ना कोई ट्रेलर है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, एक ग्लिम्स है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रामायण, जो कि हमें ये बताती है कि हमें किस टाइप का फिल्म मिलने वाला है और इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सबसे खुशी की बात है कि ये पहला ऑफिशियल वीडियो है जो कि मेकर्स ने रिलीज किया है। नहीं तो इससे पहले तो लीक्ड फुटेज देख देख के लग रहा था कि भाई हो क्या रहा है। कभी रणवीर कपूर राम जी के कपड़े में दिख जाते थे, तो कभी सई पल्लवी सीता माता के, तो कभी यश दिख जाता था शूट के लोकेशन पे। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमें दिखाई देता है पूरा ब्रह्मांड, जी हाँ यूनिवर्स, और उसके अंदर कॉस्मिक पूरा सब कुछ कॉस्मोस से ही बना है। और वो जो फॉर्म होता है वो इतना ब्यूटीफुल दिखता है। और भाई VFX, भाई साहब इस वीडियो में तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना ग्रैंड है। इंट्रोडक्शन वीडियो चलते रहता है और उसमें गूस बम्स तो ऐसे आते हैं कि भाई मैं तुम्हें एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जितनी बार भी देखो ना भाई पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस इंट्रोडक्शन वीडियो का हाईलाइट था इसका VFX, इसके स्पेशल इफेक्ट्स कमाल के। फिर जब खत्म होने लगता है ये इंट्रोडक्शन वीडियो, तब हमें दिखाई देते हैं रणवीर कपूर एज लॉर्ड राम। और वो जो लास्ट का सीन स्टार्ट होता है 3-4 सेकेंड ही है, जहाँ रणवीर कपूर हमें दिखाई देते हैं दौड़ते हुए, और वो पेड़ पे कूदते हैं भागते हुए और जंप करके वो एरो फायर करते हैं। भाई वो जो सीन है ना, वो तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई दिस इज रियलिटी, जो देख रहा हूँ वो वास्तविकता है, एंड दैट इज कॉल्ड एपिक। फिर यश दिखाई देते हैं इन द रोल ऑफ रावण, उनका चेहरा भी ढका होता है। भाई तब लगता है कि भाई कमाल है, ये बेमिसाल है। इस इंट्रोडक्शन वीडियो को जो स्टार्ट करने का फंडा है इनका मेकर्स का, वो कमाल है। मतलब कि स्टार्ट होता है क्रिएशन से, दिखाया जाता है कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। ब्रह्मा जो कि क्रिएटर हैं, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। विष्णु भगवान जो कि प्रोटेक्टर हैं, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं पूरी विश्व को, उनका दिखाई देता है। फिर हमें दिखाई देते हैं लॉर्ड शिव जी जो कि डिस्ट्रॉयर है। और फिर बताया जाता है जब इनके क्रिएशन पे खतरा आया तब आए श्री राम। रामायण की कहानी 2 लोगों के बीच की नहीं है, न राम की है न रावण की है। ये कहानी पूरे ब्रह्मांड की है। पूरे ब्रह्मांड को एक बुरी ताकत से बचाने के लिए श्री रामचंद्र जी ने लड़ाई की थी। माता सीता को तो उन्होंने बचाया ही, साथ ही साथ पूरे विश्व को बचाया रावण जैसे क्रूर दानव से। और वो ये इंट्रोडक्शन वीडियो दिखाता है कि लड़ाई वहाँ शुरू हुई थी ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से ही शुरुआत हुई थी इन सब चीज़ की। और वो जो कॉस्मिक क्लाउड, भाई क्या मतलब कि इंट्रोडक्शन वीडियो है, रोंगटे खड़े कर देते हैं। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि मेकर्स ने अभी क्यों रिलीज किया है, तो बताता हूँ, इसे कहा जाता है रियल हाइप। अब जो हाइप क्रिएट किया इस वीडियो ने, वो अभी जब तक मैं तो कहता हूँ जब तक टीजर ट्रेलर ना आ जाए तब तक ये हाइप कभी खत्म ही नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गॉड गूज़बम्स आ रहा है यार। वो जो सीन है ना रामा वर्सेस रावणा, वो जो लिखा हुआ आता है ना, दिस इज द इमॉर्टल स्टोरी ऑफ रामा वर्सेस रावणा, और बैकग्राउंड म्यूजिक भाई हैंस जिमर है,
ऑस्कर विनर, ए आर रहमान ऑस्कर विनर, दोनों ने मिलकर जो म्यूजिक बनाया है और वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है ना भाई, भाई तुम जितनी बार सुनो, मैं तुम्हें एक दो बार नहीं कहता हूँ, तुम काउंटलेस सुनते जाओ। टीजर को चला दो और कहीं घूम भी जाओगे तो तुम्हें गूज़बम्प्स आ जाएंगे। इतना कमाल का है ये वीडियो और इसका म्यूजिक। भाई फिल्म को 2 पार्ट में बांटा गया है और इस वीडियो में जब दिखाया जाता है राम वर्सेस रावण तो दोनों का नाम नीचे दिखाई देता है। जैसा कि तुम अभी देख सकते हो, रणवीर कपूर एज लॉर्ड राम, यश एज रावण। फिर सई पल्लवी का नाम आता है और ऊपर में माता सीता का गोल्डन इमोज्ड प्रतिमा रहती है। भाई क्या है, उसके बाद हनुमान जी का आता है तो नीचे लिखा हुआ आता है कि सनी देओल। एक्टर नीतीश तिवारी का जब नाम आता है तो नीचे श्री रामचंद्र जब शिव धनुष तोड़े थे माता सीता से स्वयंवर के समय, वो वाला सीन दिखाई देता है और काफ़ी विजुअली स्टनिंग सीन्स दिखाते हैं यार। नमित मल्होत्राज लिखा आता है और उसके बाद श्री रामचंद्र जी, माँ सीता और लक्ष्मण जी दिखाई देते हैं। पीछे की तरफ हटता है वो वीडियो तो भाई हमें ओम दिखाई देता है बड़ा सा। उसके बाद हमें रामायणम दिखा हुआ देता है और उसके पीछे तुम धरती देख सकते हो, धरती भूमि, हमारी धरती माता। फिर आवर स्टोरी, आवर हिस्ट्री जो लिखा हुआ आता है, फिर गूज़बम्प्स आ जाता है। फिर कुछ फिल्म के रियल शॉट्स हमें दिखाई देते हैं जिसमें रावण का कैरेक्टर यानी कि यश वो दिखाई देते हैं। चेहरा पूरा नहीं दिखता है बट जितना दिखता है उस मज़ा आ जाता है भाई, बहुत मज़ा आ जाता है और इसे कहा जाता है रियल हाइप क्रिएट करना। फिर दिखाई देते हैं रणवीर कपूर जो कि भागते हुए जाते हैं, सीधे जंप करते हैं और तीर चलाते हैं। अगर ये कहा जाए कि कैसा था ये अनाउंसमेंट वीडियो तो कमाल का, मतलब कोई दो राय नहीं है इसको ये कहने में कि इससे एपिक अनाउंसमेंट वीडियो वर्ल्ड में कोई नहीं। जब ये बताया जा रहा था कि फिल्म दिवाली 2026 में आएगी तो लग रहा था कि बहुत टाइम है और अभी से ही बताया जा रहा है कि फिल्म आने वाला है। और जब ये अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज़ किया गया तब तक हमें ये पता चलता है कि पहला पार्ट तो शूट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 की शूटिंग चालू होने वाली है। पार्ट 1 टोटली कंप्लीट हो चुका है, सबसे अच्छी बात ये है। और भाई पार्ट 2 अब स्टार्ट होगा शूट होना, यानी कि अगली दिवाली पे जब हमें पार्ट 1 देखने को मिलेगा तो वो मतलब तो उसमें कोई भी कमी हमें देखने को नहीं मिलने वाली। अभी उनके पास पूरा 1.5 साल पड़ा हुआ है उससे अच्छे से पॉलिश करने के लिए, अभी पूरा उनके पास बहुत टाइम पड़ा हुआ है, मतलब कोई भी कमी तुम्हें नहीं देखने को मिलने वाली है फिल्म में, ये समझ लो। और सबसे अच्छी बात मुझे डेडिकेशन लगी है, मतलब ये नहीं कि पार्ट 1 बना दिया अब आराम से बैठ गए, पार्ट 1 को रिलीज होने देते हैं और उसके बाद पार्ट 2 आराम से बनाएंगे, वो नहीं। पार्ट 1 बन गई है, अब काम पर लगो, पार्ट 2 को शूट करना है और पार्ट 1 रिलीज होगा 26 में और 26 में जब पार्ट 1 रिलीज होगा तब तक पार्ट 2 भी तैयार रहेगा और 2027 की दिवाली में पार्ट 2 रिलीज होगा। ये होता है डेडिकेशन, ये माइलस्टोन क्रिएट करने वाली है ये फिल्म इंडियन सिनेमा के लिए। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फिल्म फॉर आईमैक्स है। ये पूरा फिल्म शूट किया गया है आईमैक्स कैमरा से, वर्ल्ड के सबसे महंगे कैमरा से। भाई से आईमैक्स में देखने में बड़ा मजा आएगा। वो जो हमें दिखाई देता है गोल्डन इम्बोज्ड मूर्तियाँ इस इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर एक जगह दिखाई देता है जहाँ पर शूर्पणखा का नाक काटा गया है और वहीं पर लिखा होता है फिल्म फॉर आईमैक्स। भाई वो सब देख के बड़ा मजा आता है। एक जगह जहाँ दिखाई देता है जहाँ पर जटायु और रावण की लड़ाई हुई थी वो भी हमें दिखाई देता है। टाइटल रिवील होता है ना, वो ओम इतना खूबसूरत लगता है, वो पीछे जाते रहता है ओम के पीछे वो नीली रोशनी जो कि भारत को दिखाती है। और भाई वो टाइटल रिवील बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही सुंदर है। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत डिटेल्स है, बहुत डिटेल्स, और अगर उस डिटेल्स पर भी वीडियो बनाया जाए ना तो 1 घंटे का वीडियो बनेगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खो चुका हूँ इस दुनिया में, 100 बार से ज़्यादा मैंने देख लिया है इस इंट्रोडक्शन वीडियो का एक सीन आता है वो वाला जहाँ पे वो एरोस फायर करते हैं श्री रामचंद्र जी, तो तुम देखते हो उनके हाथ में वो अंगूठी दिखाया जाता है और वो सीन जब दिखाता है अंगूठी पे फोकस रहता है। वैसे रणवीर का चेहरा तो आधा दिखाई दिया है, वो भी हाइप के लिए ही, और वो फोकस पता है तुम्हें अंगूठी में क्यों किया गया है? वो डिटेल है, वो अंगूठी वही है जो राम जी देते हैं हनुमान जी को अशोक वाटिका में लेकर जाने के लिए, माँ सीता को देने के लिए, जिससे माँ सीता समझती है कि हाँ हनुमान जी श्री रामचंद्र के ही भेजे हुए दूत हैं। रावण का लुक जब सामने आता है तो ऐसा लगता है कि कोई डाकू हो, क्योंकि ये अभी अपने रियल फॉर्म में नहीं आया है। वो जो दशानन 10 सर वाला रावण जब बनता है वो नहीं है, ये या तो कुछ पता करने के लिए निकला होता है तब का है, या फिर माँ सीता का हरण करने जब निकलने वाला होता है तब का ये सीन है। एक डिटेल और है जो मैं तुम्हें बता दूं, तुमने देखा होगा जब कॉस्मिक क्लाउड में राम जी बनते हैं, ये वाला तुम देख सकते हो स्क्रीन पे, और दूसरी तरफ रावण बनते हैं, रावण यानी यश, राम जी यानी कि रणवीर कपूर, और राम जी के नीचे तुम देख सकते हो पार्ट 1 लिखा हुआ है। वो एक्चुअली इसलिए, वो भी एक डिटेल ही है, पार्ट 1 में हमें पूरा राम जी का जर्नी दिखाया जाएगा, स्टार्ट से लेके उनका वनवास तक और सीता हरण तक दिखाया जाएगा और ख़त्म हो जाएगा फिल्म, जैसा कहा जा रहा है। इफ़ वी बिलीव द रूमर्स, रावण के बगल में तुम्हें पार्ट 2 लिखा हुआ
दिख रहा होगा जो कि रेड कलर से है और रावण को ही सिंबलाइज कर रहा है। वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि पार्ट 2 स्टार्ट होगा रावण की कहानी से और रावण के स्टोरी को पूरा एक्सप्लोर किया जाएगा उसमें, मतलब कि क्यों किया, क्या किया, कितना बुरा था, फैमिली की वजह से इन्फ्लुएंस हुआ था, वो सब उसमें दिखाया जाएगा और एंड में रावण और रामचंद्र जी का लड़ाई होगा और फिल्म खत्म होगा। तो पार्ट 1 राम जी पर, पार्ट 2 मेनली फोकस होगा रावण पे और ये फिल्म कमाल का होने वाला है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात, रवि दुबे जो कि टेलीविज़न के बहुत बड़े स्टार हैं, उन्हें इस फिल्म में रोल मिला है, वो भी छोटा मोटा रोल नहीं, लक्ष्मण भगवान का रोल, जो कि बहुत बड़ी बात है। और उन्हें ये रोल क्यों मिला पता है? उनका एक वेब सीरीज़ था लखन नाम मेरा, उसमें उन्होंने एक मोनोलॉग दिया था 25-30 मिनट का कंटिन्यू मोनोलॉग, और मैंने वो एपिसोड भी देखा था 1.5 साल पहले। भाई उस वजह से इन्हें ये रोल मिला। वैसे एक्टर भी बहुत कमाल के हैं और वो लक्ष्मण प्ले कर रहे हैं। और भाई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शायद उन्होंने बनाया था इस मोनोलॉग के बाद, तो इसलिए उन्हें मिला ये रोल।